Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about principles of trusteeship. ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप को व्यू किया गया एज अ एटीट्यूड ऑफ लाइफ कि हमारा अपने जीवन के प्रति किस तरीके का व्यवहार रहता है। तो ट्रस्टी को बिहेव करना पड़ता है जिससे कि वो कमांड कर सके दूसरों के कॉन्फिडेंस पर, उनके ऑनेस्टी पर, इंटीग्रिटी पर और एक तरीके से रीजनेबल फ्रेम ऑफ माइंड। इस तरीके से जो ट्रस्टी है वो अपने काम में, व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में एक आइडियल बन सकता है, ठीक है। वो दूसरे को अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू मतलब एक तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। इस तरीके की जो कमांड होगी पीपल के ऊपर वो इस तरीके से आएगी कि वो ना सिर्फ उसको मेंटल बल्कि एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी देगा, ठीक है। तो ये है आपका जो कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप के बारे में। ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया गया गांधी जी के द्वारा। उन्होंने प्रोवाइड किया एक तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रेजेंट कैपिटलिस्ट है ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इनटू एन इगेलिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है उसका रिलेशनशिप हुआ इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस के बीच। तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप को इन पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रस्टीशिप इज़ द ओनली ग्राउंड ऑन विच ही कैन वर्क आउट एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मोरल्स। और कंक्रीट फॉर्म में ट्रस्टीशिप फॉर्मूले में इंक्लूड्स होंगे फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले आएगा रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। मतलब इसका क्या है, ये कॉन्सेप्ट ट्राई करता है कि कम करे इनइक्वालिटीज़ को, मतलब लोगों में समानताएं हों। ऐसा नहीं है कि लोग इनइक्वल जज किए जाएं, किसी बेसिस से, किसी बिहाफ पर उनको जज किया जाए। तो जो कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप का उसका मेन पॉइंट्स के थ्रू था कि ये क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था इनइक्वालिटीज़ को। ये कॉन्सेप्ट ट्राई करता था रिड्यूस करने में इनइक्वालिटीज़ को। ये एक तरीके से गैप को फिल करता था जो रिच और पुअर के बीच होता है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ में आएगा इट ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। क्लियर, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। गांधी जी के अनुसार जो बिजनेसमैन हैं उनका एटीट्यूड चेंज होते रहना चाहिए। मतलब कोई एक मॉरल राइट नहीं है अक्यूमुलेट करने के लिए अनलिमिटेड वेल्थ को, जब तक कि कंपनी के ज़्यादातर कंट्रीमैन पॉवर्टी में रहते हैं, माइजरी में रहते हैं। तो हर पर्सन को टेक केयर करके रखनी चाहिए वेल्थ की, जिससे वो अपना एक ऑनरली अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये इस कंसेप्ट पे हैं चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन में कि बिजनेसमैन के पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है, उसके पास पैसा होता है, तो वो अपने ही फ़ायदे में, अपने ही प्लेजर के लिए उस पैसे को यूज़ करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ये बताता है कि बिजनेसमैन को अपने एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए। जो उसका पैसा है, जितना उसको नीड है एक अच्छे से रहने के लिए, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, ऑनरेबल जितना पैसा उसको ज़रूरत है अपना जीवन यापन करने के लिए, वो उतना ही पैसा यूटिलाइज़ करे और बाकी का जो पैसा बचे ना उसको वापस सोसाइटी के भले के लिए यूज़ करे। वो एडवाइस देते हैं गांधी जी के रिच बिजनेसमैन वॉलंटरी सरेंडर करे अपने सरप्लस वेल्थ को। मतलब जैसे उसको एक काफ़ी अच्छा वेल्थ मिला, काफ़ी अच्छा उसको पोर्शन का प्रॉफिट उसको अर्न हुआ, तो कुछ पैसा तो अपने प्लेजर के लिए रखे, बाकी के पैसे को वो खुद से ही अपनी इच्छा से सरेंडर कर दे लोक कल्याण के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो गरीब लोग होते हैं वो
पूरे टाइम अपना मतलब सर्वाइव ही करते रहते हैं, सर्वाइवल ही करते रहते हैं, गरीबी से जूझते रहते हैं। रिच लोग और रिच होते रहते हैं और पुअर और ज़्यादा पुअर होते रहते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत थे ट्रस्टीशिप के जो गांधी जी ने दिया। सबसे पहले क्या करना था, हमें रिड्यूस करना था एक गैप जो बना हुआ है रिच और पुअर पीपल के बीच में। दूसरा था कि चेंज करना चाहिए एटीट्यूड को, बिजनेसमैन को अपने एटीट्यूड में। फिर आता है आपका सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या है, पीपल को एक सोशल प्रेशर रखना चाहिए बिजनेसमैन पे, जिससे वो फॉलो कर सकें प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप को। उनको उन प्रोडक्ट का परचेज़ नहीं करना चाहिए, मतलब उन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए जो प्रैक्टिस नहीं करते ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का वो ये है कि रिच मैन विल बी लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ हिज वेल्थ विच ही विल यूज रीजनेबली फॉर हिज और हर पर्सनल नीड्स एंड विल एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर द रिमाइंडर टू बी यूज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप का ऐसा ही है कि अपना फ़ायदा तो हो, मतलब जो जितना उनको नीड है उतना पैसा वो यूटिलाइज़ करें, बाकी के पैसों को वो डोनेट कर दें सोसाइटी के भले के लिए, समाज कल्याण के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था आपका सोशल प्रेशर, ये भी क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है आपका लीगल प्रेशर। लीगल प्रेशर क्या है, अगर कोई वॉलंटरी जो मेजर्स हैं, सोशल प्रेशर हैं, उनको अगर वो काम नहीं करते, लीगल प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए बिजनेसमैन के लिए कि जिससे वो फॉलो कर सकें अपने प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप पे। मतलब जैसे एक तो सोशल प्रेशर डाला जाए, सोशल प्रेशर में क्या, हमें बॉयकॉट कर देना उनके प्रोडक्ट्स का, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बॉयकॉट कर दिया। लीगल प्रेशर में क्या आएगा, लीगल प्रेशर में यहाँ आ गया कि उन पे लीगल प्रेशर डाल दिया जाए बिजनेसमैन पे, जिससे कि वो फॉलो कर सके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का। मतलब कुछ ऐसे एक्ट लगा दिए जाएं, कुछ ऐसे एक्ट्स में अमेंडमेंट कर दिया जाए जो इससे कि जिसको छोड़ के वो जा ना सके बिजनेसमैन को फॉलो करना ही पड़े ट्रस्टीशिप को, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है सोशलिज्म को। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी को ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है एक इंडिविजुअल के कंपैरिजन। तो जो वेल्थ है सोसाइटी की वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो इक्वली मेंबर्स में, मतलब ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा मिल गई वेल्थ किसी को कम मिली, तो इक्वली, यानी कि ये कंसीडर किया इसने सोशलिज्म को। फिर नेक्स्ट आता है कंसीडर सोशल नीड्स। बिजनेसमैन को उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए, उन गुड्स के लिए को ही प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करना चाहिए जो यूज़फुल हो सभी मेंबर्स के लिए, जो सोसाइटी में रह रहे हैं। उनको उन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, उन गुड्स और सर्विसेज को जो सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल जिनको यूज़ कर पा रहे हैं और बाकी के इंडिविजुअल उस चीज़ से वंचित रह रहे हैं। तो उनको सिर्फ उन चीज़ों को करना चाहिए जिससे सबका भला हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अर्न मनी बाय हार्ड वर्क। अर्न मनी बाय हार्ड वर्क में क्या है, एक पर्सन को हमेशा अपने कठिन परिश्रम से ही पैसा कमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना हार्ड वर्क के उसने पैसा कमा लिया, वो तो एक तरीके से चोरी के समान हुआ। जो मैंने आपको गांधी जी के 7 ग्रेटेस्ट सिन में भी बताया था कि पैसा बिना कठिन परिश्रम के एक तरीके से सिन है, जैसे गांधी जी ने बताया था। तो उसी तरीके से मनी जो है, हम जो पैसा कमाएं वो हार्ड वर्क के थ्रू ही कमाएं। तो ये बेसिक हैं, ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं इन पॉइंट्स के थ्रू कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नो राइट इन प्राइवेट ओनरशिप। मतलब इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट कोई ऐसा लीगल राइट नहीं देता, कोई राइट नहीं देता कि हम अपनी प्राइवेट ओनरशिप करें जब तक कि इसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन करना चाहिए ट्रस्टीशिप पे। जो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा पूरा ट्रस्टीशिप का, गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना चाहिए ट्रस्टीशिप पे। कोई भी इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो अपना यूज़ करे वेल्थ को अपने खुद के सेल्फिश के सेटिस्फैक्शन के लिए और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब खुद का फ़ायदा होता रहे, दूसरों के बारे में सोचे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्ट लेकर आने चाहिए, कुछ इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए ट्रस्टीशिप को। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब जो मार्केट में जो लोग हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस तरीके से प्रेशर डाला जाए जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं जो उस चीज़ का गलत फ़ायदा
फ़ायदा उठाते हैं, या तो उनको बॉयकॉट किया जाए, उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जाए। दूसरा, एक वॉलेंटरी मेजर्स और सोशल प्रेशर डाला जाए। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का, जिसमें आज के टाइम में क्या है, रिच पीपल और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं। तो गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का उनके अकॉर्डिंग, कि जो इंडिविजुअल है, जो ओनर है, यानी कि जो पैसा अर्न कर रहा है वो उतना ही पैसे का यूटिलाइज करे जितना उसको नीड है। अगर बाकी का पैसा बचे तो वो समाज के कल्याण में उस पैसे को लगाए, ना कि अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। मतलब उसमें सोसाइटी का भी इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का। तो गांधी जी का प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को हमने डिस्कस किया इन फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू, जिसमें सबसे पहला आया रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। फिर मतलब ये एक तरीके से ट्राई करता है रिड्यूस करने में जो भी गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल में। फिर नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन। फिर आता है आपका सोशल प्रेशर, देन आपका लीगल प्रेशर, फिर आया आपका सोशलिज्म। देन इसने कंसीडर किया सोशल नीड्स को, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोशल नीड को कंसीडर किया। फिर अर्न मनी बाय हार्ड वर्क, के जो पैसा कमाना है उसको हार्ड वर्क के थ्रू कमाया जाए, ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान किया जाए। फिर नेक्स्ट, नो राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, कोई अधिकार नहीं बनता कि प्राइवेट ओनरशिप करें जब तक कि इसकी ज़रूरत ना हो। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट को कुछ एक्ट, कुछ अमेंडमेंट लानी चाहिए अपने एक्ट में जिससे वो रेगुलेट कर सके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को। फिर देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्या करना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए वेल्थ का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए, मेन पॉइंट्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के। ठीक है, होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को भी और फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपको इतना समझ आया और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का हमने लास्ट वाले लेक्चर में सिंस भी इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था ये सब दिया था गांधी जी ने। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।